इसके लिए दोस्तों आप थोड़ा सा उचित मार्गदर्शन लें। यूट्यूब पे आपको योग निंद्रा के बारे में वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से एक मार्गदर्शन ले सकते हो। ऐसा हो सकता है कि हम लड़कियों को अपनी बहन के समान समझें और उसके प्रति गंदे विचार ना आए। तो हो सकता है दोस्तों, मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि आप सबसे पहले आपके मन में ज्ञान अर्जित करें कि जिस शरीर के पीछे हम इतना मोहित हो रहे हैं वो कुछ नहीं है, एक मल मूत्र से भरा एक माटी का पुतला ही है। तो हम क्यों उसके पीछे भागकर अपनी ज़िंदगी खराब करें। जब आप इन चीज़ों को अच्छे समझोगे ना, तभी दोस्तों आपको ये चीज़ समझा पाएगी। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, आपको मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इसके ऊपर। एक साधु था, वो गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाता था। तो उसने एक स्त्री को देखा, तो उस स्त्री के ऊपर वो मोहित हो गया। देखिए, लेकिन वो कन्या थी, जो वो थोड़ी मतलब उनको ब्रह्मचर्य के बारे में ज्ञान था। तो अगर मैं मॉडर्न लैंग्वेज में कहूँ तो उस साधु ने उस कन्या से विवाह के लिए प्रस्ताव रखा, जानने की उसको प्रपोज किया कि क्या आप मेरे से शादी करोगे। तो कन्या समझ गई कि मामला गड़बड़ है। तो कन्या ने कहा कि आप ऐसे करना, 15 दिन बाद आना, मैं सोच विचार के आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो साधु बोलता ठीक है, मैं 15 दिन बाद आऊँगा। तो क्या है कि वो कन्या ना कुछ ऐसी औषधि लेती जिससे उसको दस्त और उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। वो 15 दिन में जितनी भी उसको दस्त और उल्टियाँ होती हैं ना, वो एक ड्रम में भरती रहती है उसको। तो अब देखो दोस्तों, अगर 15 दिन लगातार आपको दस्त और उल्टियाँ लगी रहें तो शरीर में कितनी कमजोरी आ जाएगी। तो 15 दिन बाद वो साधु पहुंच जाता है और वो कन्या को सामने देखता है। तो वो कहता है कि आप ऐसा करें, आपकी बेटी को बुलाएं, मैंने उनसे कुछ बात करनी है। तो वो कन्या कहती है कि जिस कन्या को आपने विवाह के लिए प्रस्ताव रखा था वो मैं ही हूँ। तो वो साधु इतना हैरान हो जाता है कि 15 दिन पहले जो शरीर इतना सुंदर था वो 15 दिन में ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कन्या उसको वो ड्रम दिखाती जिसमें उसका मल मूत्र उल्टियाँ और वो दस्त दिखाया। तो वो साधु बड़ा ही हैरान होता है। तो इस कहानी से यही मिलता है कि सच्चाई यही है दोस्तों, जिस पुतले के पीछे हम भाग रहे हैं ना, अगर हम उसको सच्चाई में देखें तो क्या है, वो मल मूत्र खून हड्डियों से भरा एक पुतला ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो क्यों हम ऐसे मल मूत्र के पुतले से भरे शरीर के पीछे भागकर अपनी ज़िंदगी खराब करें। भाई जी, भगवान का ध्यान करने से क्या मेरा नाइट फॉल ठीक हो सकता है। तो ये तो आपके ध्यान करने से बिल्कुल आपके जो सेक्स ट्रांसमुटेशन में आपको हेल्प मिलेगी, तो आप इसका प्रयोग करें। क्या आश्रम में क्या आश्रम में के बाहर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती है। तो भिक्षा तो गऊं के लिए मांगी जाती है और ब्रह्मचारी भी मांगते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी जा सकते हो। इसे आपको देखिए, जब मैं पहले कालवा गुरुकुल में था तो हम भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। तो आपको मैं इसका एक अनुभव बताता हूँ। भिक्षा मांगने से क्या होता है कि हमारी जो घमंड होता है ना, जो ईगो वाली भावना होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और आपको एक अंदर से अनुभव भी होता है कि मैं अगर समाज से कुछ ले रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं समाज को कुछ वापस भी दूँ। ब्रह्मचर्य वर्सेस भोग में ब्रह्मचर्य कितना मजा देता है इंसान को, बिल्कुल सही बोला भ्राता जी आपने। असल मजा तो ब्रह्मचर्य में ही है, हस्त मैथुन में मजा नहीं है, असली मजा ब्रह्मचर्य में है। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई उस दिन से आपका ब्रह्मचर्य मजबूत हो जाएगा। सत्या प्रकाश बुक का नाम है, हाँ भ्राती, सत्या प्रकाश बुक का नाम है। भाई जी, कौन सी ब्रह्मचर्य की पुस्तक का नाम बताओ जिसके बारे में बात कर रहे हो। ब्रह्मचर्य के साधन पुस्तक है भ्राता जी, स्वामी उमानंद जी द्वारा। अगर आपको ये उपलब्ध हो सके तो आप जरूर पढ़िए इसको। जो पर जाने को डर लगता है क्या करें। देखिए, इसका मतलब अगर आपको आपका काम करने से डर लग रहा है ना, इसका मतलब कि आप में आत्मविश्वास की